हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का टायर 1 का जीके जीएस टॉप 35 क्वेश्चन। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही कम समय में आपको 35 क्वेश्चन सिखाऊंगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदे समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ आ गया, अब सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से आएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैसों की वजह से होता है? तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, इसी गैस की वजह से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं इंग्लिश में। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र आमतौर पर किस नदी से संबंधित माना जाता है? तो आंसर होगा नील नदी। ठीक है, नील नदी। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, इसी पर होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस कोविड-19 का वास्तविक नाम किस प्रकार का वायरस है? तो हमारा आंसर होगा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ही। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रधान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी। 2023 का है। देखिए 2023 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है और अभी भी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा मुंबई। मुंबई में RBI का मुख्यालय है। 9 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारा आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को भारत का पहला उपग्रह कहा जाता है जिन्होंने शून्य की खोज की थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुआ था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा बताइए आप लोग? बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 13 नंबर, भारत में 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? तो हमारा होगा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। 14, बोइंग 747 किस प्रकार का वाहन है? तो हमारा आंसर होगा वाणिज्यिक विमान। वाणिज्यिक विमान। 15 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक वर्ष लगभग कितने दिनों का होता है? तो आंसर होगा 365.25 डेज। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का। पूरे विश्व का माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत। 17, बेसिलिका शब्द का सामान्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो हमारा आंसर होगा वास्तुकला, धार्मिक भवन, विशेषकर ईसाई चर्च है। ठीक है, 18, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या लगभग कितनी है? तो हमारा आंसर होगा 545 सदस्य। 543 निर्वाचित और 2 नामित। 19, न्यायपालिका के कार्य किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा कानून की व्याख्या और न्यायिक निर्णय। कानून की व्याख्या और न्यायिक निर्णय। 20, वैद्युत धारा का मानक क्या है? मात्रा क्या है? तो हमारा आंसर होगा एम्पियर। एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक, एम्पियर। 21, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो हमारा आंसर होगा 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 1। इसका परमाणु भार परमाणु क्रमांक दोनों सेम ही होता है। 22, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई में जो बंदरगाह है उसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। 23, महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? क्या था? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। यही नाम था महात्मा गांधी का असली नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। 24, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा हमारा पर्यावरण सुरक्षित और प्रदूषण कम फैलाना। 25, आयरन का रासायनिक उपयोग रूप से होता है, किन रूप से होता है? तो हमारा आंसर होगा लौह के निर्माण और इस्पात उद्योग में होता है आयरन का रासायनिक उपयोग। ठीक है, 26, विश्व युद्ध 1 कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 तक
प्रथम विश्व युद्ध। 27 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस भाग से है? तो आंसर होगा भाग 3। भाग 3 मतलब भाग 3 से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ठीक है। 28 गुलामी के अंत के लिए सबसे बड़े अहंकारी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस नारे अभियान का उपयोग किया था? आंसर होगा सत्याग्रह। सत्याग्रह नाम का एक अभियान चलाया था उन्होंने। 29 किसी देश का मुद्रास्फीति दर साधारणतः किससे मापी जाती है? तो आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। 30 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? जिप्सम। जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे? जिप्सम। 31 भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय हिंदी शब्द है। ठीक है। 32 ऑपरेशन पोलारिस जैसे शब्द समानतः किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? तो मेरा आंसर होगा सैन्य रणनीतिक अभियान में होता है इसका प्रयोग, ऑपरेशन पोलारिस। 33 विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। 34 फोटोसिंथेसिस में प्रकाश की प्रमुख आवश्यकता किसके रूप में होती है? तो आंसर होगा ऊर्जा के रूप में होती है। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश का उपयोग ऊर्जा के रूप में होती है। 35 भारतीय मुद्रा का प्रतीक रुपया किस वर्ष में अपनाया गया था? तो आंसर होगा 2010 में अपनाया गया था। 2010 में। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू।